दोस्तों नमस्कार, मैं प्रवीण प्राकृतिक गांव से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फिश फार्मिंग बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, उम्दा तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों जो हमारे बिगनर्स आते हैं, जो हमारे किसान भाई जो शुरू में जो मछली पालन करने जाते हैं, उनको थोड़ा सा कम नॉलेज होता है, तो इसीलिए उनको ज़रूरत है कुछ टिप्स दे करके और जो है उनको जो है प्रमोट करना, उनको अच्छा करना, ताकि वो जो है जितनी भी बीमारियां हैं हमारे मछली पालन में सबका वो जान पाएँ। दोस्तों आपको मैं बता रहा हूँ कि हम कैसे पता करेंगे कि हमारी मछलियाँ बीमार हैं कि नहीं बीमार हैं। जितने भी हमारे किसान भाई हैं, आपको मैं बता दूं कि जब तक आप बीमारी की पहचान नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी बीमारी है और उसको कौन सी दवा खिलाएं तो ये अच्छी हो जाएगी। दोस्तों इसीलिए बीमारी को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों बहुत से किसान भाइयों का हमको कई दिन से जो है मैसेज आता है, बहुत से किसान भाइयों का मेल के थ्रू, कमेंट के थ्रू, कि दोस्तों कि सर हम कैसे पता करें कि हमारी मछलियां बीमार हैं कि नहीं बीमार हैं। दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों हो सके तो आप वीडियो को सेव कर लीजिएगा या फिर इस पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं। कैसे पता करें कि हमारी मछलियाँ बीमार हैं कि नहीं बीमार हैं। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दोस्तों देखिए कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपकी मछलियाँ पानी के ऊपर आ जाती हैं और बहुत धीरे धीरे तैर रही हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी मछलियों में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपकी मछलियाँ बीमार हैं। अगर आप जो है आपकी मछलियाँ अचानक से दाना कम खा रही हैं, जैसे आप 100 किलो डेली दाना खिला रहे हैं सपोज करिए, अगर आपका 20 किलो दाना, 25 किलो दाना तैरने लग रहा है, मछलियाँ खाई ही नहीं है, आपके तालाब में तैर रहा है, तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ ज़रूर गड़बड़ है हमारी मछलियों में, कुछ न कुछ ज़रूर बीमारियां हैं या फिर हमारी मछली बीमार है। अगली चीज़, मछली के शरीर पर अगर धब्बे पड़ रहे हों, लाल धब्बे, सफ़ेद धब्बे, किसी भी तरह के अगर धब्बे पड़ रहे हों तो आप समझ लीजिए कि आपकी मछली बीमार है। अगर उनकी पूँछ, उनकी पंख अगर टूट रही है, या फिर आप लोग देखते होंगे कि तैरती रह रही हैं मछलियाँ जिनकी पूँछ और पंख, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मछलियाँ बीमार हैं। उनकी आँखें अगर मोटी हो गई हों या फिर आँखें निकल गई हों किसी मछली की, तो भी समझ लीजिए कि आपकी मछली बीमार है। आपकी मछली का पेट फूल गया हो, झूल गया हो, तो भी आप समझ लीजिए कि आपकी मछली बीमार है। ऐसे रोग को ड्रॉप्सी कहते हैं। और अगर आपकी मछलियों पे जो है स्क्रैच पड़ गया हो, स्क्रैच मतलब धब्बे पड़ गए हों, रगड़ हो गई हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मछलियाँ बीमार हैं। अगर आपकी मछलियों का कलर धुंधला पड़ गया हो, जैसे आपकी मछलियाँ बड़ी शाइनिंग कर रही हैं और अचानक से आप देखेंगे कि एक हफ्ते में आपकी मछलियों का कलर धुंधला पड़ गया हो, अजीब तरह सा शेप हो गया हो उनकी बॉडी का, तो भी आप समझ लीजिए कि आपकी मछलियाँ बीमार हैं। तो दोस्तों बीमारियों को पहले जानना ज़रूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि इनको कौन सी दवाइयाँ दें। इसी टर्म में आपको मैं बता दूं कि दोस्तों अगर आपकी मछलियों को जो है इन्फेक्शन, मतलब ढेर सारे तरह के होते हैं, कि कैसे पता करें कि कौन सा इन्फेक्शन है। अगर आपकी मछली इनएक्टिव है, मतलब कि ज़्यादा जो है चंचल नहीं है, और दूसरी चीज़ मूवमेंट स्लो है, मतलब कि अगर वो चल रही है तो धीरे धीरे चल रही है, तैर रही है तो धीरे धीरे तैर रही है, तैरने की स्पीड कम है, या फिर कलर फेड हो गया है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मछलियों में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। दोस्तों वहीं अगर आपकी मछलियों को वाइट स्पॉट हो गया है, मतलब सफ़ेद रंग के धब्बे पड़ गए हैं और जो है मूवमेंट भी स्लो है, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मछलियों को फंगल इन्फेक्शन है। दोस्तों इसी तरह से पैरासाइट इन्फेक्शन में क्या होता है कि आपकी मछलियों के शरीर में स्क्रैच पड़ जाते हैं, मतलब कि अगर आपकी मछली, आप देखेंगे कभी कभी आप खड़े हैं और जो है अपने तालाब पे, और जो आपकी मछलियाँ आ रही हैं आपके भीटे से अपने शरीर को रगड़ रही हैं, जैसे गैया रगड़ती हैं अपने शरीर को खुजलाती हैं, वैसे मछलियाँ अगर भीटे से रगड़ रही हैं, समझ रहे हैं दोस्तों, अगर उनकी बॉडी पे स्क्रैच है कहीं, मतलब धब्बे हैं। और दूसरी चीज़, अगर अचानक से आपकी मछलियाँ ऐसे कर रही हैं कि जैसे थोड़ी दूर तेज़ से जा रही हैं और फिर वहाँ पे रुक जा रही हैं, थोड़ी देर तेज़ से जा रही हैं फिर रुक जा रही हैं, या फिर आपकी मछलियाँ एक जगह पे रुक करके बहुत जल्दी जल्दी सांसें ले रही हैं, फास्ट ब्रीदिंग कर रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी मछलियों को पैरासाइट इन्फेक्शन है। दोस्तों इसी तरह से एक ड्रॉप्सी रोग होता है। आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है कि पेट सूज जाता है या फूल जाता है, इनके गलफड़े में जो
धब्बे पड़ने लगते हैं। आपको मैं बता दूं कि इनकी जो बेचैन रहती हैं मछलियाँ, कभी कभी आँख, शरीर तथा गलफड़े फूल जाते हैं। तो इस तरह से, और मछलियाँ जो होती हैं भोजन बंद कर देती हैं करना। तो आप समझ, ये सब जो लक्षण होते हैं समझ लीजिए कि ये ड्रॉप्सी के लक्षण हैं। दोस्तों ये सब तो रोग हो गए कि हम कैसे पता करें कि हमारी मछलियों को कौन सा रोग है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक टिप्स, अगर कुछ टिप्स आप अपनाएंगे तो आपकी मछलियां बिल्कुल बीमार नहीं होंगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको देखिए, अगर हो सके तो आप अपने तालाब का पानी निरंतर चेंज करते रहिए। अगर हो सके, जैसे अगर डेली हो सके तो डेली करिए, 2 दिन में हो सके तो 2 दिन में करिए। और आप अपने जो है वाटर, अपने पानी, तालाब के पानी का जो है वाटर पैरामीटर जो है उसको चेक करते रहिए, निरंतर चेक करते रहिए। अगर आप सब कुछ रूल रेगुलेशन और नियम से करेंगे तो आपकी मछलियाँ कभी बीमारी नहीं हो सकती। और अगली चीज़ क्या है कि आप जो है मछलियों का वेट करते रहिए कि हमको कितना दाना खिलाते हैं, क्योंकि ओवर फीडिंग से भी हमारी मछलियों में बीमारी आ जाती है। तो इन सब चीज़ों का दोस्तों अगर ध्यान रखेंगे तो आपकी मछलियाँ जो है बीमार ही नहीं होंगी। आपको मैं दोस्तों बता दूं कि पिछले साल के जो कल्चर हमने किया था 2022 में, आपको बता दूं कि एक बार भी कोई भी रोग हमारे तालाब में नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ उसका रीज़न क्या था कि हम वाटर एक्सचेंज करते गए। तो दोस्तों ये सब कुछ टिप्स हैं, आप करेंगे तो आप जो है आप भी अच्छे से फिश फार्मिंग कर पाएंगे। और दोस्तों ऐसे छोटे छोटे टिप्स के लिए हमारे चैनल प्राकृतिक गांव से जुड़ना मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही हम जो है और सारी जानकारी आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।